अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आने वाले 24 घंटे में तुम बिल्कुल उसी तरह हो जाओगी जैसा कि मेरे जाने के बाद हुई थी विधवा। नंदन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से इस तरह बात करने की, वो भी अपने भाई के लिए? ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करा, सुन रहे हो तुम? तुम तो मुझे बहुत समय से जानती हो ना सुमन। हाँ, सब मुझे सर जी कहकर पुकारते हैं, और सर जी ऐसे ही नहीं कहते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैं एक बार ठान लेता हूं ना, वो मैं करके ही रहता हूं। और कभी कभी तो मैं वो भी कर जाता हूं जो कभी कोई सोचा भी ना हो, समझे? लेकिन क्या करें, अब तो मूड भी बन गया है मेरा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। नंदन, हम भी मिसेस अंशुमन झा हैं। हम तुम्हें अंशुमन जी के साइड तक को छूने नहीं देंगे, और ये हमारा चैलेंज है। ओह रियली ग्रेट। मैं भी तो तुम्हारा सुहाग था ना कभी। हाँ, तब कहां था तुम्हारा ये तेवर? साया तो दूर, तुमने तो जीते जी मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। So just wait and watch your time start now. नंदन के पास ही गन। नंदन, आखिर नंदन करने क्या जा रहा है? हे भोलेनाथ जी, अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, अंशुमन जी को फोन लगाते हैं। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. हे भगवान जी, ऐसे अंशुमन जी को सावधान करें। इस इलाके में कभी नेटवर्क ही नहीं आता है। माँ वो नंदन रिवॉल्वर लेकर के अंशुमन भैया को मारने के लिए। नंदनी तो होश में है? क्या बोल रही है और किसके बारे में बोल रही है? तू जिसके बारे में बोल रही हो तेरा जुड़वा है। क्या तेरा मन गवाही दे रहा है कि नंदन ऐसा कर सकता है? नंदिनी, तुमने देखा उसको ऐसे जाते हुए? देखा? नहीं देखा ना? तो कौन कहा तुमसे ये बात? हमको ये बताओ। अरे कौन कहा, बताओ ना। सुमन ने कहा। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना। The number you have called is currently out of coverage area. The number you have called is currently out of coverage area. अंशुमन जी का फोन अब भी नहीं लग रहा है, क्या करें हम? नंदन रिवॉल्वर लेकर अंशुमन को मारने गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन को जरूर कोई गलतफहमी। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुआ देवर जी। आप सब लोग ना सच देखने का डर से आंख मूंद के बैठे हैं। अरे ये लड़की दोनों भाइयों के बीच ऐसा तमाशा करेगी कि दोनों एक दूसरे का जान ही लेके रहेंगे। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। इस परिवार की परवरिश इतनी कमजोर नहीं है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाए। वही तो हम भी कह रहे हैं ना देवर जी, वही तो कह रहे हैं हम। अब देखिए, हम किसी पराये पे भरोसा कैसे कर ले? बताइए, दोनों भाई एक ही पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन वो जो दूसरा का पेट से जन्मा है उसके ऊपर कैसे भरोसा कर ले? अरे वो तो यही बता सकती है कि क्या संस्कार दिए हैं लड़की को। हमने तो अच्छे संस्कार दिए हैं बड़की संदर। अरे दीदी सुनिए ना,
ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ अंशुमन गया है, उसकी साइड पर। छोटकी बहू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मिथिलेश जी हमें चलना चाहिए तुरंत। जी बाबूजी चलो। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना। सुमन क्या बात है सुमन, तुम ऐसे पीछे भागते हुए क्यों आई और इतनी घबराई हुई क्यों? अंशुमन जी आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? सुमन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? क्या बात है सुमन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? नंदन! नंदन तूने ये क्या किया? मेरे हिस्से में आने वाली गोली तूने खुद पे ले ली। बिग अगर आप मेरी जगह रहते तो क्या करते? नंदन! क्या हुआ नंदन को? नंदन! अंशुमन क्या हुआ? जब मुझे पता चला कि भानु प्रताप सिंह के गुंडे आपको मारने आ रहे हैं तो मैं घर से रिवॉल्वर लेकर निकल गया। लेकिन क्या करूं बिग बी, यहाँ आने में देर हो गई मुझे, सॉरी। ये सही खेल पलटा है नंदन ने। बेचारी सुमन, उसने क्या कहा और यहाँ क्या हो गया? नंदन! नंदन! उठो! उठो!
सुनो, नंदन, नंदन, अस्पताल में चलो। नंदन, चलो नंदन उठो, नंदन। डॉक्टर, 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 नंदन, नंदन आँख खोल बेटा। डॉक्टर साहब हमारे बेटे को गोली लगी है, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इनकी हालत तो बहुत गंभीर दिख रही है, खून भी बहुत बह चुका है, हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं इन्हें बचा पाऊंगा या नहीं। डॉक्टर प्लीज मेरे भाई की जान बचा लीजिए प्लीज। आप अर्जेंटली फॉर्म फिल कीजिए और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि ये पुलिस केस है। आप इसका ऑपरेशन शुरू कीजिए, इसकी बॉडी से गोली निकाली है, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। ठीक, इनको ओटी में लेके जाओ। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया चाची? इतना बड़ा अनर्थ एक बार अपना बेटा खो चुके हैं, दूसरे को भी दर्द नहीं सहन कर पाएंगे हम। हे भगवान, हमारे नंदन को बचा लो भगवान, हमारे बेटे को बचा लो। हमने कभी अपने बेटे को कोई खुशी नहीं दी, और चाची देखिए इसने कितना बड़ा बलिदान दे दिया हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए। एक आनंद जी, हमारे बेटे को बचा लो। सुरभि माँ, कही थी तुम नंदिनी से? नंदन बउआ रिवॉल्वर लेके अंशुमन बउआ का जान लेने निकले। देख लिया कैसे मार दिया छोटके बउआ ने बड़के बउआ को। देख लिया तुमने कैसे नंदन बउआ का जान अधर में लटका हुआ है। अरे ये कौन सा तरीका होता है कि अपना जान जोखिम में डाल के कोई किसी और का जान ले रहा हो? कौन सा तरीका है बताओ उनको। अरे सब किसके कारण हो रहा है? तुम्हारे कारण। ओ भानु प्रताप, तुम्हारे कारण हमारे घर का बेटवा लोगों का जान के पीछे पड़ा हुआ है। अरे तुम्हारा तो दुश्मनों का हिसाब किताब ही पूरा नहीं होता हमारे घर के बेटवा लोगों के साथ, और तुम अलग से घर के अंदर ही कलेश करने में तुली रहती हो, कोई कसर नहीं छोड़ती। आप सुमन को दोष क्यों दे रही हैं बड़ी माँ? काश नंदन ने मेरे नाम की गोली खुद पर नहीं ली होती। मैं आप सबको वचन देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नंदन को कुछ नहीं होने दूंगा। हम आते। रुकिए भैया, जाने दीजिए उसे भी थोड़ा समय दीजिए। बहुत कुछ चल रहा होगा उसके मन के अंदर भी, खुद से कई सवाल करने होंगे उसे, जाने दीजिए। कैसे समझाएं हम आप सबको कि ये सब नंदन की ही चाल थी। वो करने कुछ और गया था लेकिन मौके के साथ पलट गया।
हे माता रानी, अब आप ही का सहारा है। एक आप ही हैं जो हमें इस लड़ाई में जिता सकती है। हम इस लड़ाई में जीतना चाहते हैं, सबको सच बताना चाहते हैं। आज जो कुछ भी हमारे परिवार के साथ हुआ वो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हे माँ, आप हमें शक्ति दीजिए। एक आप ही है जो इस सच को उजागर कर सकती है। हमें सहारा दीजिए, हमें शक्ति दीजिए माँ, कोई रास्ता दिखाइए। नंदन की जान बचाने के लिए प्रेयर कर रही है या उसकी जान चली जाए इसलिए? तुम्हारे रास्ते का तो सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा अपने, है ना? जिसके मन में जैसा भाव उसकी वैसी सोच। हर कोई तुम्हारे जितना घटिया नहीं सोचता है तान्या। नंदन जैसा भी हो, वो चाहे कुछ भी कर ले, हम उसके लिए ऐसी प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। तो फिर तुम नंदन के बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकती हो कि वो अंशुमन की जान लेगा? सगे भाई हैं दोनों, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। नंदन अंशुमन से कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, पर वो उसकी जान लेने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। तो शक करना बंद करो प्लीज। कैसे शक नहीं करे तान्या, जबकि हम सारी सच्चाई जानते हैं। हम जानते हैं कि नंदन वास्तव में अंशुमन जी को मारने का मन बना चुका था। तो हम बीच में आ गए और नंदन अच्छा बनने के चक्कर में उसने खुद गोली खा ली। और तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो तान्या? हम जानते हैं तुम दोनों मिले हुए हो। ये जो अपराध है ना, दोनों बराबरी के भागीदार हो, पार्टनर्स इन क्राइम, राइट? हम तुम दोनों का मकसद जानते हैं, तो प्लीज आगे से ऐसी झूठी तसल्ली दिखाने का नाटक हमारे सामने तो मत ही करना प्लीज। आई लाइक दैट फ्रेज, पार्टनर्स इन क्राइम। बट ट्रस्ट मी, तुम गलत समझ रही हो। मैं नंदन का किस चीज में साथ दूंगी? नंदन जान छिड़कता है अपने भाई पर, सो बी पॉजिटिव। ऑपरेशन सफल रहा। नंदन को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, उसके बाद हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। वहां पर आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। एक इंच गोली वाइटल ऑर्गन को छूते छूते रह गई है। ये समझ लीजिए कि उनकी जान बाल बाल बच गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तूने ऐसा क्यों किया नंद? बेबी, सभी का ख्याल रखना मैंने आपसे सीखा है। अरे सुमन जी, आप इतने दूर क्यों खड़े हैं? आइए यहाँ प्लीज। थैंक यू सो मच। एक आप ही तो हैं जो घर वालों को, सभी को एक साथ जोड़े रखा है। माँ, पापा, दादाजी, बड़ी माँ, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब टेंशन मत लीजिए। और जब कल मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके घर आऊंगा तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। अभी बिस्तर से भी नहीं उठा है और सरप्राइज की बातें कर रहा है, पागल। मैं तो ऐसा ही हूं ना माँ। वेलकम ब्रो। छोटकी बहू,
हमारे नंदन की नजर भी उतार लो। सबसे बुरी नजर इसी को लगती है हमेशा। हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम पर कोई मुसीबत ना आए। तुम्हारी सारी बलाएं, सारी मुसीबत हमारे सर। अम्मा, आप मुझसे प्यार करती हैं इसलिए मेरी सारी मुसीबत अपने सर ले रही हैं, लेकिन बहुतों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुसीबत हूं। मेरा मतलब है कि गुड्डों के लिए गोली। अच्छा चल, बातें बनाता रहेगा, आजा अंदर चल। आप माँ, आप सभी को पता है कि मैं यहाँ सुमन जी के पास क्यों आया? क्योंकि जो मेरा सरप्राइज है वो सुमन जी से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं कि मेरे चक्कर में आप सभी में से किसी को भी बिग बी और सुमन जी का रिसेप्शन याद ही नहीं रहा। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि जैसे ही मैं घर पे पहुंचूंगा आप सभी के लिए सरप्राइज है, तो तान्या जी से 3 दिन पहले ही मैंने बात कर ली थी और रिक्वेस्ट भी की। पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है और शाम को ही पार्टी है। सारे गेस्ट भी इनवाइटेड हैं, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। अब ये नंदन क्या सरप्राइज देने वाला है?